जाएगी। तो ये तो इनकी तकरीर थी और तकरीर में ये था कि जी हम मेजोरिटी नहीं ले सके, लिहाजा हम सबको मिल के दिखा दिया। यासमीन राशिद, नवाज शरीफ खुद की नहीं सीट जीत सका और वो वज़ीर आज़म के ख्वाब देख रहा है। ये 55 और 10 सीटें 65 सीटें जो इन्होंने धंधलाट करके अपने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो बहुत खुशखबरी है ये कि 3 दिन इलेक्शन को हो गए हैं और रिज़ल्ट अभी पूरे आना शुरू हो गए हैं, जिसमें से 100 सीटें पीटीआई को दी गई हैं, पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार थे, और 70 से ऊपर नून लीग को दी गई हैं और 50 जो हैं वो पीपल पार्टी को दी गई हैं। तो ये तो कुछ सूरत हाल है। एमक्यूएम को 10-12 सीटें दी गई हैं, ऐसे जेयूआई की 2 सीटें। तो ये तो इन्होंने रिज़ल्ट निकाले हैं इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन और मज़े की बात ये 60 सीटों पर नवाज शरीफ साहब अपने वज़ीर आज़म के ख्वाब देखते हुए तकरीर कर रहे हैं, और वो भी बुस्सी हुई, मुंह उसका ऐसे था जैसे बुस्सा हुआ बंदा हो कि अंदर से कोई फीलिंग नहीं है, बस किसी ने ज़बरदस्ती ला के मैं के आगे खड़ा कर दिया और तकरीर कर रहे हैं। और पीछे उनकी बेटी दुख्तर, वो भी मायूस थी कि उनके चेहरे पे तसरात नज़र आ रहे हैं। और शहबाज शरीफ कहीं की खुश है कि उसको जहन में है कि मुझे दोबारा वजारत मिल जाएगी। तो ये तो इनकी तकरीर थी और तकरीर में ये था कि जी हम मेजोरिटी नहीं ले सके, लिहाजा हम सबको मिल के ये हुकूमत बनानी चाहिए और इस मुल्क को आगे लेके चलना चाहिए, और सबको सियासत में ईमानदारी और खिदमत करनी चाहिए, और इसको ईमानदारी से खिदमत करने और सवाब समझ के खिदमत करें। तो ये उनके कुछ बयान थे। और सोचा जाए, इतना कुछ चोरी करने के बाद, इलेक्शन पे डाका डालने के बाद, धांधली करने के बावजूद, चोरी करके आप लोग कौन सी खिदमत करोगे? चोरी करके ये कहे कि बंदा लूट मार सब कुछ चोरी करवा के इधर उधर से लोगों को, गरीबों को लूट के उसके बाद बंदा करे कि जी मैं अब ईमानदारी करूँगा और इंसाफ करूँगा, ये तवक्को तो नहीं की जा सकती ना आप लोगों से, ये तो पक्की बात है। बाकी पीटीआई ने 180 सीटें जीती हैं और 55 सीटें धांधली करके नून लीग को दी गई हैं, और जो 10 सीटें वो पीपल पार्टी को दी गई हैं, और ऐसे ये सिस्टम चल रहा है। और मज़े की बात है, जो मेन कैंडिडेट थे, जीत रहे थे 50-50 हज़ार की लीड से, उनको इन्होंने रिज़ल्ट चेंज करके और सारा कुछ ये करके दिखा दिया। यासमीन राशिद, नवाज शरीफ खुद की नहीं सीट जीत सका और वो वज़ीर आज़म के ख्वाब देख रहा है, और मरीम नवाज नहीं जीत सकी, वो भी धांधला करके वो जीती है। और शहबाज शरीफ भी हार रहे थे, उसको भी ऐसे जितवाया गया, और शुएब हुसैन जीत रहे थे, यासमीन राशिद जीत रही थी, रियाना डार जो इतनी मार्जिन से जीत रही थी, वो एकदम से। पहले तो लोग ये कहते हैं कि यार वो जीत चुकी है, मैंने कितने से पूछा, वो कहते हैं जीत चुकी है। लेकिन जो इन्होंने दोबारा इलेक्शन कमीशन ने अपने रिजल्ट अपने तहत, अपने मुर्शद जो उनके जिनके हैंडल के तहत वो चल रहा है, उसके तहत उन्होंने कहा नहीं जी रियाना डार भी हार गई। मेहरबानो शाह मोहम्मद कुरैशी की बेटी वो भी जीत रही थी, उसको भी हरा दिया। तो यार इनकी सोच की समझ नहीं आ रही कि कितना खुद को नंगा करेंगे और खुद को नंगा करके लोगों को दिखाएंगे कि हमारा आके सब कुछ देखो। इतना निज़ाम को नंगा करके और इस आवाम को साथ इतना जुल्म करके, उसके बावजूद आवाम ने जब आप लोगों को नहीं एक्सेप्ट किया, नहीं आप लोगों को अपने अंदर रखा, तो आप लोगों को बाहर फेंक दिया है। फिर भी आप लोगों को शर्म नहीं आ रही कि कुछ गैरत कर लो। मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई है कि इनके नून लीग के जो कैंडिडेट हैं, साद रफ़ीक, उसने बड़े पन का मुजाहरा किया और उसने इलेक्शन हारने को तस्लीम किया। उसने कहा कि मैं हार मानता हूँ और वाकई लतीफ़ खोसा साहब जीत गए और मैं हार गया। ये बड़े लोगों में शुमार हो जाते हैं ऐसे लोग, और वो अपने सियासत को भी बचा सकते हैं। नवाज शरीफ और इसको जो लाने वाले हैं वो इतना गिर चुके हैं ना कि अब इनका जो आने वाला वक्त बहुत बुरा होगा। ये 55 और 10 सीटें 65 सीटें जो इन्होंने धंधलाट करके अपने नाम की हैं, उस पर जब अदालत में केस जाएंगे तो इनको लग पता जाएगा। जो 45 फार्म है उसके तहत बड़े मार्जिन से पीटीआई और पीटीआई के कैंडिडेट जीते हुए हैं। और जब ये जैसे ये एक केस गया हुआ है पीटीआई का अदालत में, और वो रिज़ल्ट अभी रुका हुआ है इस वजह से कि वो अब खुलेगा दोबारा सारा कुछ, और 45 फार्म देखे जाएंगे, तो जो नवाज शरीफ की जो साल तब है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। और नवाज शरीफ का ख़त्म होगा, उसके बाद ये इनका जो ओन चौधरी साहब है उसका ख़त्म होगा, मरियम नवाज़ का ख़त्म होगा। बहुत से इनके लोग जिन्होंने इन्होंने अपनी मनपसंद से जितवाए ना, वो सारे ख़त्म होंगे और इनको जो है ना मुंह की खानी पड़ेगी। इमरान खान ने एक आर्टिफिशियल इनको तकरीर में अपनी विक्ट्री की जो स्पीच है वो बताई है, और उसने कहा है कि मैं पाकिस्तानी अवाम को मुबारक देता हूँ, और इसको मेरे लिए मेरी अवाम निकली और मुझे वोट किया, और मेरे जमात और पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई अवाम, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये आर्टिफिशियल जैसे इनकी ये वीडियो लीक करवाते हैं ना, पीटीआई वालों ने विक्ट्री स्पीच करवा दी इमरान खान की। तो बहुत खुशखबरी है, पीटीआई वाले मायूस ना हो। अब मायूस होंगे तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने खड़े होकर इमरान खान का साथ दे के और पाकिस्तान का साथ दे के ये साबित कर दिया है कि जितनी मर्जी कोई ताकत हम पे मुसल्लत हो, लेकिन हम वोट के ज़रिए, जमहूरियत के ज़रिए हम इनको हरा भी सकते हैं और पाकिस्तानी अवाम को जितवा भी सकते हैं। और
हम अपने मनपसंद जो वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, जो हुक्मरान बनाना चाहते हैं, वो ला भी सकते हैं। और ये अब ये और एक मज़े की बात है, 45 फार्म 47 फार्म लोगों को पता ही नहीं होता था दाखिला कैसे होता है। अभी तो खुल के इनके इतनी सामने सब कुछ नज़र आ रहा है इनका। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच। और इस चैनल का और अपना ख्याल रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक लाजमी करिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।